Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. Hello students. Today in this video we are going to learn about graphical representation of motion. Okay. Graphical representation of motion means मोशन को ग्राफ के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल फॉर्म में अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब कर रखा है तो आप देख के कैसे पहचानोगे उनको कि किस टाइप का ये मोशन है। ओके, तो इसमें आपके कुछ टाइप्स आते हैं। सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का करते हैं। ओके, ग्राफ के बारे में आप सभी को पता होगा। ग्राफ की प्लॉटिंग जो है ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस आप देख रहे हो ये, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को एंड वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को शो कर रखा है। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी आपको अलग अलग सिचुएशंस मिलेगी। इन सिचुएशंस से आपको क्या सीखना है और कैसे इनको पहचानना है, ये आप इस वीडियो में अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखें, इसमें जितने भी मोशन के ग्राफ्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला टाइप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब इस चैप्टर से पहले ही हम 2 वीडियो देख चुके हैं और उसको समझ चुके हैं, तो उनमें ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। जिन्होंने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2, आप पहले उनको देख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पोजीशन पे स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके ग्राफ को समझिए आप। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो टाइम चाहे इंक्रीज होता रहे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 6 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुका हुआ है और टाइम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्ट यहीं पे खड़ा है, ठीक है। तो जब आपको ऐसी लाइन दिखती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे कंडीशन में आप ग्राफ देख के पहचान सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में है। ओके, आप इसको नोट करोगे, ग्राफ भी बनाओगे साथ में। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो क्या सिचुएशन होती है, ये जो लाइन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था फर्स्ट सिचुएशन में। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और उसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन भी आपको पता होगा अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखी होंगी। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, मीन्स टाइम और डिस्टेंस परफेक्ट रेशियो के साथ इक्वल बढ़ते हैं, इक्वल रेशियो के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप टाइम को इंक्रीज करते हो तो उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, फिर से टाइम इंक्रीज, फिर से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जैसे हम इस पॉइंट की बात करें तो 2 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की है ऑब्जेक्ट ने, 4 सेकेंड में 4 मीटर, 6 सेकेंड में 6 मीटर, 8 सेकेंड में 8 मीटर की ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट ने टाइम के साथ डिस्टेंस को भी इंक्रीज किया है, वो भी इक्वल अमाउंट में। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ऐसे पहचान सकते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो रेगुलरली एक्सीलरेटेड ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है ना। चलो ग्राफ को बनाओगे, साथ में आपको लिखना है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन के समय क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन आपको बनती हुई दिखती है, बट वो प्रीवियस कंडीशन की तरह नहीं है। प्रीवियस में जो पैरेलल कंडीशन थी ये नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो बन रही है बट वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ये एक कांस्टेंट एंगल बना रही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल थी। तो इसको देख के, ऐसे ग्राफ को देख के आपको तुरंत रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में है, ठीक है ना। थर्ड टाइप को देखते हैं
डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, या तो टाइम इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंस कम वो ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है, या फिर डिस्टेंस को इक्वल रखते हैं तो टाइम अनइक्वल हो जा रहा है, ऐसी कंडीशन। तो ऐसे में ना आपको अलग अलग ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें ग्राफिकल लाइन जो होगी वो आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगी। यहाँ पे देख रहे हो आप कर्व्ड लाइन है, ये भी कर्व्ड लाइन है, दोनों को देखो। इसमें 2 सेकंड की डिस्टेंस पे अबाउट 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर 4 पे 2 चले जा रहा है, 6 पे लगभग 4 पे जा रहा है, ये 8 आते ही 6 पे, फिर 10 के लिए तो कोई हमारे पास कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है, टाइम इंटरवल अगर इक्वल ले रहे हैं तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जा रहा है, और अगर हम डिस्टेंस को इक्वल ले रहे हैं तो टाइम अनइक्वल हो जा रहा है। देखो ये डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इक्वल नहीं मिल रहा हमें। यहाँ पे 4 से पहले ये हो जा रहा है, ये 6 से पहले ये हो जा रहा है, 2 सेकंड का इंटरवल नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बस ध्यान में रखना है कि कर्व्ड लाइन मिलेगी, ठीक है ना। ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। स्लोप जो है ना वो वेरी करता है, मीन्स चेंज होते रहता है। तो ये 3 ग्राफ आपके क्लियर हो गए। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके क्लियरली आप अपने डाउट को लिख सकते हो, आपका डाउट क्लियर होगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। अभी हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट कर रहे थे। बट अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ वैसे ही बनाना है आपको। एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। वेलोसिटी क्लियर होगी आपकी, स्पीड विथ डायरेक्शन, इसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप वाई एक्सिस पे दिखाते हो वेलोसिटी को, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है आपकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहता है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी फिक्स रहेगी। जिस स्पीड से वो चल रहा है ना, उस स्पीड को वो रेगुलरली मतलब फॉलो करता रहेगा। उस स्पीड में ना तो चेंज, ना ही कम होगा, ना ही ज़्यादा होगा। आप देख सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस लाइन को देखो आप, ठीक है। इसमें टाइम इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये टाइम ली है हमने यहाँ के लिए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, टाइम तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन वेलोसिटी को देखो आप, वेलोसिटी स्ट्रेट है, तो वेलोसिटी ये चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको अगर स्ट्रेट लाइन दिखती है ग्राफ की, तो इससे आपको क्या समझना है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ये रही टोटल वेलोसिटी आपकी, और टाइम क्या है, ये रहा टाइम आपका। तो आप देखो एक टाइप का ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है ना तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आप कर सकते हो, क्योंकि AD जो है, ये जो AD यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये CD लिख रखा है। आप ग्राफ में देखो CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो बस आप जब डिस्टेंस इंटू टाइम करते हो, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम करते हो, तो आपको डिस्टेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब बताया था मैंने, डिफरेंस इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज आ रही है, या तो वेलोसिटी घट रही हो या बढ़ रही हो, ऐसे कंडीशन में, और वो भी कैसे घट बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली, इक्वल अमाउंट से ये बढ़ रही है या घट रही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो इस कंडीशन में भी ना 2 टाइप मिलते हैं आपको। इन दोनों टाइप को आपको समझना है। आपको दिख रहा होगा मैंने 2 ग्राफ बना रखा है, तो दोनों ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को। फर्स्ट ग्राफ में आप देखोगे 0 से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या है इस ग्राफ का मतलब, सबसे पहले जो सिचुएशन ली है हमने 0 से, वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया कब, 0 से। इनिशियल पोजीशन जो थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी। देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। पहला ग्राफ जो है वो रेस्ट के लिए है। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इंक्लाइंड लाइन, एक तिरछी लाइन बन रही है जो कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन 0 से, ठीक है, पास हो रही है। ये हो गया। अब इसमें अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो से, आपको पता होगा, v - u/t, ये फॉर्मूला था।
तो अगर आप ग्राफ में देखो तो V क्या है आपका BC, U क्या है CE, BC माइनस CE करोगे तो आपको मिलेगा BE, इसलिए यहाँ पे हमने BE लिख रखा है। अपॉन में टाइम रखना है हमें, तो ठीक है, टाइम क्या है हमारे पास CD, यही तो टाइम इंटरवल ये कवर कर रहा है, T1 टू T2। CD एंड AE, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने AE लिखा है इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो BE अपॉन AE। ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन का भी पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो इस ग्राफ से, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, आप ग्राफ को देखो, इसके टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ कितना सा एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस एरिया को अगर आप फाइंड कर लेते हो, इट मीन्स आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस एरिया को अच्छे से देखो, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल भी बन रहा है। तो देखो इसके फॉर्मूला के लिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। आप देख सकते हो ABE ट्रायंगल है और AECD रेक्टेंगल है, दोनों के फॉर्मूला का यूज़ करो। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हमारे पास AECD, दोनों को यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेथ क्या है हमारे पास ADEC। तो देखो हमने AD इंटू CD लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ सबसे पहले यूज़ किया, बेस और हाइट के लिए हमने BE एंड AE को पुट किया। तो यहाँ से आपको इस पूरे वैल्यू को अगर आप पुट करते हो, ग्राफ में आपको वैल्यू गिवन है, तो इसको पुट करके आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट ग्राफ के लिए। अब देखो सेकंड ग्राफ के लिए बस मैंने ग्राफ बनाया है ना, इसको ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक्सप्लेन रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, ऑरली मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ जाओगे इजीली। अगर आपको लिखना हो इसके लिए लिख लेना, आप नोट्स बना लेना जैसे मैं डिक्टेट करूँ। देखो इस ग्राफ में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाले ग्राफ में इसने 0 से स्टार्ट किया था, मीन्स रेस्ट से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे इसने रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया, यानी ये ग्राफ जो है ना ऑलरेडी कोई व्हीकल मूव कर रही है उसको आपने देख करके ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। कुछ वेलोसिटी उसकी पहले से ही थी और फिर जा कर के वो आगे चलती गई। तो कंडीशन यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, वही सारी है, ये एरिया ये कवर कर रहा है, सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें पोजीशन क्या थी कि इनिशियल पोजीशन जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी वो 0 नहीं थी बस। तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। डिस्टेंस भी आप वैसे ही रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो दोनों ही हमने कंडीशन देखी यहाँ पे एक्सेलरेशन की, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। नॉर्मली हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वैसे डिक्रीज भी होती है तो एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं, बट उसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन का मतलब कि उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसका ग्राफ जो है, जब भी वेलोसिटी बढ़ती है तो लाइन जो है ऐसे ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं, बट वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये इंक्लाइंड लाइन जो होगी वो इस तरह आपको दिखेगी जैसा आप ग्राफ में देख रहे हो। तो ऐसे देख करके आप पता लगा सकते हो कि ये रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन है यानी वो यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है। अब सब कुछ इसमें सेम रहता है। देखो इसमें भी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो ये एरिया देखो, आप टाइम 1 और टाइम 2 के बीच का ये लाइन हो गई, फिर इस एरिया को इनक्लोज करो, इसमें भी आपको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा, सम करके आप इसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। सब कुछ पहले जैसा है, बट एक चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने लिख रखा है -AE/B। वाई आई हैव पुट द माइनस साइन बिफोर AE/B? क्यों रखा है मैंने माइनस को यहाँ पे? देखो एक्सेलरेशन में माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, तभी हमने माइनस का साइन पुट किया है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन में माइनस है, इट मीन्स वो वेलोसिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। ये सभी ग्राफ जितने भी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जितने भी बता रहा हूँ, सब आपको नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। ग्राफ आपको दे दिया जाएगा किस टाइप का मोशन है, क्या है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, या न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो बस आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए हर टाइप के ग्राफ को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया।
चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट टाइप है इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी उसकी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ का क्या होगा, देखो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया है मैंने, टाइम आई थिंक लिखना छूट गया, तो आप एक्सिस के नीचे में ना टाइम लिख लेना और वाई एक्सिस के साइड में आप वेलोसिटी को लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी कभी घट रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, फिर इक्वल, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर इक्वल थोड़ी देर रह रही है, डिक्रीज़, इक्वल, डिक्रीज़, ऐसे इसका मोशन चल रहा है। तो क्या कहेंगे हम, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली। ऐसे आप ग्राफ को देख के इसको ईजिली समझ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया पूरे जितने भी मोशन के ग्राफ बनने थे, हर एक टाइप का मोशन, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, दोनों ही टाइप को हमने कवर किया। आई थिंक वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।